हेलो दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का आशीष एजुकेशन हब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक। इकाई अंक आपको पता होगा सभी एग्जामों में आता है, अधिकतर एग्जामों में आता है। जैसे कि आपका यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी SSC, दिल्ली पुलिस और अदर वनडे एग्जाम, सभी वनडे एग्जामों में आता है इकाई अंक। तो एक क्लास अगर सर आप देख लोगे तो कोई भी मतलब कैसा भी इकाई अंक हो आप भूलोगे नहीं, करना ओनली चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन है तो सुनेंगे। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरे में जला करते, फूल तो कांटों में खिला करते, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले की खानों में मिला करते हैं। तो इसी के साथ हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इकाई का अंक। तो आपको पता होगा जैसे कोई संख्या है, जैसे कि 7,45 है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें यूनिट डिजिट या इकाई का अंक या लास्ट नंबर। अब आपको बताओ इकाई कोई भी संख्या होती है जैसे 1 2 3, इसमें इकाई का अंक ये है, ये और लास्ट नंबर भी यही होगा क्योंकि लास्ट यही होता है ना, लास्ट। ठीक है, इसलिए इसको देखो ये जैसे 745 में आपको पता है इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा आपका इकाई का अंक। ठीक है, जैसे कोई नॉर्मल संख्या दे ले, इसमें पूछे कि इकाई का अंक कौन सा होगा तो इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से कोई क्वेश्चन है जैसे इकाई का अंक बताइए, अंक बताइए। जैसे कोई नंबर है, ये है जैसे 15 × 17, इसमें इकाई का अंक पूछे तो आप कैसे करोगे? तो इसको आपस में, अगर सर कम संख्या है इसको आपस में गुणा करा दो। ठीक है, तो अगर देखो जो आपको देखो इकाई का अंक पूछे तो क्या करना है, इसका इकाई का अंक लेना, इसका इकाई का अंक लेना। 7 × 7, इसका इकाई का अंक 5 है, इसका इकाई का अंक 7 है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे कितना का 7 × 5 = 35। तो इसमें जो लास्ट नंबर है जो आपका, ये आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कोई है 19 13। ठीक है, तो इसमें आप कैसे इकाई का अंक ज्ञात करोगे? तो इसमें जो लास्ट नंबर ले लेंगे सभी के, जो इकाई, इसमें 19 का इकाई का अंक होगा 9 और इसमें इकाई का अंक होगा 3, तो इनको आपस में गुणा कराएंगे कितना है 21। तो 21 में जो आएगा आपका जो एक रहेगा, 21 का एक जो इसका इकाई का अंक होगा वो होगा लास्ट नंबर, यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखेंगे अगर साथ संख्या बड़ी हो जाए, जैसे गुणन, अब देखेंगे जैसे 247 × 143 × 146, इस प्रकार से हो। तो इस प्रकार से इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो अभी हमने किया था, सबका इकाई लास्ट का अंक ले लें, सभी संख्या का इकाई का अंक लेंगे, सबका लास्ट आखिरी अंक लेंगे। ठीक है, 7 3 6, फिर इनका आपस में हम गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 7 × 23 हो जाएगा ये, और ये अकेला 6 बचेगा। फिर इसका हम इकाई ओनली इकाई अंक से मतलब हमें, फिर इनका आपस में गुणा कराएंगे, 1 × 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हमारा वो आएगा इकाई का अंक। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब और देखेंगे आगे, जैसे कि 284 × 275 1 2 3। अब इसमें इकाई अंक किस प्रकार से करेंगे? तो सभी के प्रत्येक का इकाई अंक लेंगे, ओनली लास्ट नंबर। ठीक है, तो लास्ट नंबर लेंगे, इसका लास्ट नंबर होगा 7, इसका है 5, ये 7, और इसका है ये 5, इसका है 3 है। फिर इनका आपस में हम गुणा कराएंगे, जो नंबर आएगा गुणनफल का जो आएगा उसका जो इकाई लास्ट अंक होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो 7 × 35, फिर इससे कराएंगे 3 से, तो इससे करेंगे 7 × 35 के बाद इस 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15, ओनली हम इकाई से कराना बस, 3 × 5 = 15। जो हमारे 5 होगा वो हमारे इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो 5 हमारा हो जाएगा इकाई का अंक, ये आपका जो 5 बचेगा ये हमारे हो जाएगा इकाई का अंक। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ और देखते हैं, जैसे कि अब इसी प्रकार इसी में देखेंगे, जैसे कोई संख्या जैसे 21 22 23 24
25। इसी प्रकार से कोई भी, तो इसमें पहले इसको नहीं, इसको पहले इसको हटाओ, पहले इससे पहले एक चीज़ और देख ले, जैसे कि 210, 222, 124, 126, इस प्रकार से कोई है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपको देखो, अगर से इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगर कहीं पे आपको जीरो मिल जाए, आपको जीरो, जैसे इसको करेंगे जीरो गुणे, इसमें होगा 2, इसमें होगा 4, इसमें होगा इकाई अंक 6। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अगर शायद इसमें आपको पता है जीरो है, एक में इकाई अंक जीरो है, तो जीरो से गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी दिख जाए आपको, अगर कहीं किसी गुणनखंड में अगर आपको इकाई का स्थान जीरो है, तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना, जीरो, इसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। जैसे कि अगर जीरो है तो जीरो, देखो इकाई का अंक जैसे सबका करेंगे, जैसे सबका मल्टीप्लाई करेंगे, साथ गुणा करेंगे सबका, जैसे इसका गुणा 6 चौक 24 हो गया, इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जब इसमें करेंगे तो जीरो। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अगर कहीं पे भी नोट लिख लीजिए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान में शून्य हो तो संख्या का इकाई अंक शून्य होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से कहीं सवाल मिल जाए आपको, ठीक है, और भी ऐसे प्रकार सवाल लिख लें, 215, 220, 226, 318, इस प्रकार से मिल जाए आपको कहीं पे भी, तो आपको इसमें दिख रहा है जीरो है, इकाई का अंक अगर से जीरो मिल गया किसी भी संख्या में, और आप गुणनखंड द्वारा है सवाल, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कहीं पे भी मिल जाए, आप कर सकते हैं, इस प्रकार जीरो होगा। ठीक है, अब इससे आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे और क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, क्लास को अंत तक देखें, आपको इकाई अंक किसी भी कैसे भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन दिएगा 172, 125, 122, ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे, इसमें इकाई का अंक दिया है 7, इसमें दिया है 5 और ये 2। ठीक है, अगर शायद इकाई का अंक कहीं पे भी आपको 5 और सम मिल जाए, यदि गुणनखंड वाली संख्या में, गुणनखंड वाले क्वेश्चनों में ऐसे अगर शायद इकाई का अंक 5 मिल जाए, 5 और कोई सम नंबर मिल जाए, तो आपको इकाई का अंक क्या रखना है, जीरो। ठीक है, कैसे देखो ना, देखना जीरो आएगा, कैसे आएगा, देखो 7 पना 35 और इसमें गुणा होगा, सॉरी इसमें क्यों, फिर यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, तो इकाई का अंक जीरो आ गया। ठीक है, तो एक थोड़ा एक नोट वो लिख लीजिए, सम गुणे 5 करेंगे तो आपका क्या आएगा, जीरो इकाई का अंक आएगा हमेशा। ठीक है, ऐसी कंडीशन कहीं पे भी मिल जाएगा तो आपको कहीं पे अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर सम मिल जाए, सम नंबर और 5 मिल जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। देखो क्वेश्चन देखते हैं अभी इसी रिलेटेड, यहाँ पे ये सूत्र लिख लें, सम गुणे 5 इक्वल टू 0, इकाई का अंक बरामेश होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा एक चीज़, क्योंकि देखो ले एक चीज़ और देख ले, क्योंकि अगर 2 एक सम संख्या है, 2 क्या है, एक 2, तो एक सम नंबर है, तो पता है 2 एक 0 हो जाता है, और अगर से 4 में करेंगे 5 का गुणा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर से 6 है, 6 5 30 हो जाता है, और 8 है, 8 5 40। ठीक है, क्योंकि देखो अगर कहीं 2 है तो उसका आपको पता है 0 आएगा इकाई का अंक। अगर सर आपको 4 है कहीं पे तो सम और 5 मिल रहा है, कोई सम संख्या मिल लीजिए, आपकी सम संख्या है और जी आपका 5 है, तो अगर कहीं पे भी ऐसा मिल रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, इकाई का अंक 0 है। ठीक है, इसी प्रकार सब देखेंगे। जैसे अब देखो क्वेश्चन, जैसे 91, 92, 93, 94 डॉट 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 98। ठीक है, तो पूरा ही लिख दे रहे,
95, 96, 97, 98। ऐसा क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक इसमें क्या है, आप डायरेक्ट क्या कर लोगे 0, क्योंकि देखो इसमें आपको देखो 5 मिल गया और सम नंबर भी मिल गए, 1 मिल गया, सम 2 मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर दोगे डायरेक्ट इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे देखेंगे और क्वेश्चन, जैसे कि 112, 114, 225, ठीक है, 226। अब देखो इसमें आपको देखो सम नंबर आपको 2 मिल गए, 1 2, ठीक है, तो आपको क्या कर देना, डायरेक्ट इकाई का अंक क्या कर देना 0। ठीक है, कहीं पे अगर सर आपको सम मिल जाए और 5 मिल जाए तो आपका किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे घातांक के आधार, घातांक में इकाई का अंक, जैसे कि आपको पता है घातांक जैसे कि A और B, इस प्रकार से क्वेश्चन में ये आपकी क्या होती है, घात होती है या पावर इसको बोलते हैं, और ये होता है क्या, बेस या आधार। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ठीक है, और क्लास बढ़िया लग रही हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं आगे। घातांक में इकाई का अंक। ठीक है, जैसे कोई ऐसा है, ये आपको पता है बी क्या है, जहां डायरेक्ट जी बी क्या है, घात। ठीक है, और ये क्या है, आधार। ये दोनों आपको पता होगा। ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, जैसे अब कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हम करते हैं। देखो इसके लिए 3 रूल हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओनली कितने रूल हैं, 3 रूल हैं। कितने, और रूल नंबर 1 देखेंगे, यदि घातांक के आधार, यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो, ठीक है, हो तो पावर, हो तो इनका इकाई का अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 आएगा। ठीक है, देखो यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, जैसे ये देखो ये क्या A और B, अगर इसमें ये मतलब इकाई का अंक जे अगर 0 यहाँ पे और पावर क्या कितनी भी हो तो उनका इकाई का अंक 0 आएगा, तथा 1 हो तो 1 आएगा, 5 हो तो 5। दोबारा एक बार डेफिनेशन फिर से देखेंगे। यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 आएगा। ठीक है, जैसे कि देखेंगे क्वेश्चन, जैसे कि 0 है, 0 में का कितने भी घात हो, चाहे जितने 2, 3 कितने भी घात हो, कितने की भी, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता होगा 1 में चाहे कितने भी घात हो, चाहे 999 कितनी भी बार क्यों ना हो, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, देख लीजिए अगर इकाई के अंक में 3 की घात है तो क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे 3 बार तो क्या आएगा, 1 ही आता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 5 है, 5 में अगर इकाई का अंक कितना भी है, अगर 5 में अगर 2 की पावर है तो 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 होता है, अगर 6 गुणा कितनी बार भी करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अब इसी से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अभी इसमें देख सकते हैं आप रूल नंबर 1 से कुछ क्वेश्चन।
ठीक है, और देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें। ठीक है, जैसे कि ये 790 है, इसमें घात है 256। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 0। अभी आपने पढ़ा कि इकाई 0 में चाहे कितने भी पावर हो, कितनी भी XYZ पावर है, तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से आप ले सकते हैं दूसरी संख्या 981, इसमें पावर है 99 पावर, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, अगर शायद एक में इकाई पावर में 99 चढ़ाए, एक में 99 पावर चढ़ी है, तो उसको कितनी बार भी गुणा करा लें अपन, तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी इकाई का अंक 1 होगा। वॉल ले लें 256, इसमें अगर इकाई का अंक वो पावर चढ़ी है 70, इतने चढ़ी पावर, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आप कर सकते हैं। अगर 6 में कितने भी पावर चढ़ी हो तो उसमें इकाई का अंक क्या होता है, 6। अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन ले लो। 625 है, 625 में चढ़ी है 98, तो इसमें आपको पता है 5 में चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो, 5 में 98 पावर चढ़ी है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, अब इससे आगे और देखेंगे। अब हम देखेंगे रूल नंबर 2। अब नियम नंबर 2 या रूल्स नंबर 2, यदि आधार का इकाई का अंक यदि आधार का इकाई का अंक 4 या 9 हो। ठीक है, इसको अच्छे से देखना है, यदि आधार का इकाई का अंक 4 या 9 हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पता है, आपको पता है यदि आधार का इकाई का अंक 4 अथवा 9 हो, अगर शायद, ठीक है, पहले देखेंगे 4, अगर 4 है तो, ठीक है, 4, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, यदि 4 पर सम की घात है तो इकाई का अंक तो इकाई का अंक आएगा, क्या आएगा आपका, 6। ठीक है, यदि 4 पर विषम की घात है तो इकाई का अंक आएगा आपका क्या, 4। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, यदि 4 पर सम की घात है तो इकाई का अंक आएगा 6, यदि 4 पर विषम की घात है तो इकाई का अंक आएगा 4। देख सकते हैं, जैसे कि अगर इकाई पे अगर शायद 1 की घात है, 1 की पावर है, तो ये क्या, एक क्या विषम है, तो आपका क्या आएगा अंक, तो आपका आएगा इकाई का अंक 4। अगर शायद इसी पे देखो विषम पे 3 कर लो, तो इसमें देखो 4 गुणा 4 करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तब भी आपका क्या आया, आपका इकाई का अंक आपका है 4, आया ना 4। अब इसी प्रकार से आगे देखेंगे, अगर शायद इकाई पे अगर सम की घात है, 4 गुणा 4 करेंगे 16, तो क्या है 6। क्या बोला, नियम बोला, यदि 4 पर सम की घात है तो इकाई का अंक 6 आएगा, और विषम की घात है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो और अच्छे से लिख सकते हैं इसको याद रखने के लिए। क्लास और अच्छी लग रही हो तो शेयर ज़रूर करें और दोस्तों को, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हो, और PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो, यदि अगर 4 है, यदि आधार का इकाई अंक 4 है, अंक क्या है, 4 है, तो ठीक है, अगर सम है और विषम है, सम की घात है तो क्या है, सम की घात और विषम की घात है तो इकाई का अंक क्या आएगा इसमें, अगर सम की घात थी क्या आएगा, आ रहा था, देखो सम की घात है तो क्या आ रहा था 16 यानी 6,
तो 6 आएगा इकाई का 6। रुको क्या लिखेंगे, तो इकाई अंक होगा, तो इकाई अंक होगा आपका 6। और विषम है तो इकाई अंक होगा 4। ठीक है, आप देख सकते हैं और आपने देखा। और इसी प्रकार लिखो, तो ऐसे लिख लो 4 सम है तो होगा 6, और विषम है 4 विषम है तो आप लिख सकते हैं कितना 4। ठीक है, आप कर भी सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, हमने बता भी दिया। देखो 4 1 है तो आपका आएगा कितना 4, और 4 अगर विषम है सम है तो आपका आएगा 6। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हमने पढ़ा तो 4 का आप क्या पढ़ना, अंक बताइए। जैसे कोई 294 है, इसमें 294 पावर चढ़ी है 125। ठीक है, और कोई ये दूसरा क्वेश्चन है, इकाई का अंक बताइए। 5 8 4, इसमें है 122। ठीक है, अब इसमें पूछे इकाई का अंक बताइए, तो आपको क्या करना है, इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा जी, आपको पता है ये घात कैसी है, ये विषम घात है। ठीक है, और जहाँ अगर विषम की घात है तो वहाँ पे इकाई का अंक क्या आता है 4, तो इकाई का अंक होगा 4। और ये सम, इसमें आपको सम दिख रही है, जो सम है 122 एक सम नंबर है, तो ये क्या होगा, इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपको कितना 6। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे क्वेश्चन कुछ दिख जाए आपको, देखो डायरेक्ट कर देना है। जैसे कोई 225 24 है, इसमें अगर सर घात 99 की चढ़ी है तो ये क्या है, 99 एक विषम संख्या है, तो इसलिए आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 99 एक विषम संख्या, इसलिए आपका इकाई का अंक हो जाएगा 4। अगर कहीं पे अगर शायद और भी 194 पे है आपकी 28 चढ़ी एक सम संख्या है, ये सम एक जो समघात है, ये विषम घात थी इसलिए 4 आ रहा, और समघात जहाँ मिला आपको तो वहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि आप देखेंगे। अब आगे देखें, अब 9 अगर ऐसा 9 हो कहीं पे, ठीक है, यदि आधार का इकाई अंक 9 हो, ठीक है, अगर वो सम है, अगर उसमें घात, अगर सम की घात है या विषम की घात है, तो यहाँ देखेंगे अगर 9 पे अगर सम की घात है 2, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, 9 गुणा 9 करेंगे तो 81, यानी इकाई का अंक क्या आएगा आपका 1। अगर विषम की घात है जैसे 3 है, 9 गुणा 9 करेंगे तो क्या है 9, देखो 9 नंबर 81 नंबर क्या होता है 9 9 8 72, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 9। ठीक है, इसके इतना बड़ा नहीं आपको समझ में आ रहा, तो देखो 9 पे घात 1 है तो 9 अकेला रहेगा, तो इकाई का अंक क्या होगा। अगर शायद देखो अगर 9 आधार पे अगर शायद अगर उसमें अगर सम की घात है तो इकाई का अंक क्या बनेगा आपका 1 आएगा। अगर शायद विषम की घात है तो इकाई का अंक क्या होगा 9। यदि सम की घात है तो सम की घात क्या 2 थी सम की घात, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो आएगा इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक आपका आएगा 1। ठीक है, अगर विषम की घात है तो इकाई का अंक आएगा आपका क्या 9, स्वयं 9 आएगा। ठीक है, और शॉर्ट में लिख लेना इसको एक बार, 9 सम है और 9 विषम है, मतलब ये घात है। ठीक है, अगर 9 पे सम की घात है तो आएगा आपका क्या 1 बराबर में इकाई का अंक, और अगर 9 विषम है, अगर 9 विषम है तो आपका इकाई का अंक आएगा क्या आएगा 9। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन, जैसे कि अब देखो इसको क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप इधर नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो अच्छे से, फिर आप कहीं पे भी अगर 9 पे अगर सम की घात दिख रही जाए तो आप डायरेक्ट उसमें इकाई का अंक क्या कर देंगे 1 मान लेंगे। अगर आपको 2 दिख वो आपको सब विषम दिख जाए तो आप उसमें 9 कर देंगे। ठीक है, 9 इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन 2 8 9 पे है आपकी 24, 2 8 7 9 पे आपकी घात है 25। ठीक है, तो ये 22 एक क्या है, 22 एक क्या नंबर, 22 एक कौन सी घात है, 22 एक सम घात है। तो अगर 22 एक सम घात है
तो क्या हो जाएगा इकाई अंक। अभी आपने दिखा था अगर 22 एक समघात है तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा 1, तो इकाई अंक होगा आपका 1। और विषम घात है तो आपका इकाई अंक क्या होगा 9। और भी क्वेश्चन, बस डायरेक्ट आपको कैसे भी क्वेश्चन आए कहीं पे भी आपको दिख जाए ऐसा, बस आपको डायरेक्ट ऐसे टच कर देना। 279 है, जैसे इसमें 81 घात, तो एक कौन सी 81 कौन सा नंबर है, 81 एक विषम नंबर है, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, आपकी घात कौन सी आ जाएगी इसमें, वो इकाई का अंक आ जाएगा 9। ठीक है, जैसे 119 है, इसमें घात है कितने की, 20 की, 20 एक सम नंबर है, इसलिए आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सम हो तो वहाँ अगर 9 पे एक सम की घात है तो वहाँ पे 1 आएगा, और विषम की घात है तो वहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से वो आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, मतलब कि रूल नंबर 3 हम देखेंगे। रूल नंबर 3, यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो, ठीक है, यदि आधार का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो इसके लिए हम क्वेश्चन को 2 स्टेप में फॉलो करेंगे, 2 स्टेप। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप रहेगा, स्टेप फर्स्ट में रहेगा। ठीक है, जो मतलब जैसे आपको पता है, जैसे कोई संख्या है, जैसे कोई भी मतलब एक, जैसे पावर चढ़ी है 2 है इसमें लास्ट में, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो स्टेप फर्स्ट में करेंगे पावर या घात में 4 से भाग देंगे तथा शेष प्राप्त करेंगे, ठीक है, जैसे कि पावर में कितने से भाग देंगे, 4 से, फिर क्या प्राप्त करें, रिमाइंडर यानी शेष प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखेंगे। अब स्टेप 2 में देखेंगे जो शेष आएगा, ठीक है, जो शेष आएगा उसको आधार की इकाई में घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आया समझ। देखो फर्स्ट स्टेप में जो पावर होगी, घात होगी, उसमें 4 से भाग देंगे तो शेष प्राप्त कर देंगे। फिर सेकेंड स्टेप में जो शेष प्राप्त होगा उसको जो शेष आएगा उसको आधार की इकाई के घात के रूप में लिखेंगे। जो इकाई का अंक होगा उसको घात के रूप में, जो शेष रहेगा उतना चढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई भी वो होगा उसके रूप में चढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे अब कोई क्वेश्चन है, जैसे अब क्वेश्चन करें। ठीक है, एक बार फिर से स्टेप फर्स्ट में करेंगे, पावर की घात में 4 से भाग देंगे और शेष प्राप्त करेंगे, और सेकंड स्टेप में जो शेष आएगा उसको आधार की इकाई के अंक के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे 537 है, इसमें पावर चढ़ी है कितने की, 354 की। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में देखेंगे आप 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 8 32 बचे 3, 4 8 32, 4 8 32। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 2। ठीक है, फिर आप स्टेप 2 में जो रिमाइंडर आएगा उसको जो घातांक के इकाई का अंक होगा उसको मान लेंगे। इसमें जो इकाई का अंक होगा ना जी, इसमें आप इसकी पावर मान लेंगे, तो 7 की पावर क्या कर लेंगे आप, 2। ठीक है, फिर इनका आपस में हम गुणा करा देंगे, 7 गुणा 7 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 49, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, आया था क्वेश्चन। जैसे 798 है, 798 पावर चढ़ी है 795 की। ठीक है, इस प्रकार का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करा था आपने, 4 से भाग किया था,
4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे कितने बार, 4 4 8 32, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 आएगा रिमाइंडर। ठीक है। और एक चीज़ और होता है कि ओनली आप पता है 4 से अगर पूरे में भागने दो अंतिम 3 अंक में भाग दो, अंतिम 2 अंक में सॉरी, तो इसमें आप भाग करेंगे तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। रिमाइंडर कितना आया आपका, 3 आया। ठीक है। तो आप जो इकाई का अंक होगा ये इसमें आप 3 कर लो, पावर चढ़ा लो। ठीक है। 8 गुणा 8 गुणा 8 करोगे तो आपको कितना आएगा, 8 8 64, फिर इसमें कर लो 8 चौक 32, तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और होता है कि अगर साथ जैसे कि अब जैसे अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसी में कोई संख्या हो उसमें भाग देने पे अगर कहो तो 0 आ जाए, जैसे कि 592, इसमें जैसे पावर है 252 की। ठीक है। ठीक है। अब ये इकाई का अंक ये आपकी जो इसमें भाग दोगे आप स्टेप फर्स्ट से। ठीक है। 4 6 24 और 1 4 3 12, अब रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है। रिमाइंडर 0 बचा ना शेष, तो इसके लिए एक वो होता है कि अगर सर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आप उसकी जगह क्या कर लोगे, 4 लगा लोगे। क्या मान लोगे इसके जगह, अगर देखो नोट लिख लो, यदि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम 0 के स्थान पर 4 मान लेते हैं। ठीक है। अगर सर आपको 0 प्राप्त होता है तो उसके यहाँ पर सदैव 4 मान लेते हैं। तो 0 प्राप्त हुआ तो आप क्या करोगे, 2 पे 4 की मान लोगे। ठीक है। तो आप ऐसे इस प्रकार करते हैं 2 2 2 2, इस प्रकार कर लोगे तो 4 4 और 16। ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कि अगर साथ क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।